तो शुरू करते हैं इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड, जहां सीओ को दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि फादर ने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया, यकीन नहीं हो रहा है। और वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसके बॉयफ्रेंड को कॉल आता है तो बात करने लगता है सीओ के फादर से। और वो कह रहे होते हैं कि तुम सीओ को छोड़ दो और ये बात तुम सीओ को मत बताना कि मैंने तुम्हें कहा है। ये बात सीओ सुन लेती है। ये कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट जाता है। और सीओ अपने बॉयफ्रेंड से माफ़ी मांगती है कि फादर की इस तरह के व्यवहार से। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आई हारी के साथ रहता है और उसको घर छोड़ देता है हारी को। हारी की मॉम उन दोनों को एक साथ देखकर वो गुस्साते हुए रॉकेट की तरह उसके पास आती है और मारना शुरू कर देती है। और हारी के फादर उससे बचा रहे होते हैं और हारी कहती है क्यों ना हम लोग बात करें शांति से, हमेशा झगड़े ही क्यों। सभी कोई बैठ के खाने पर बात करने लगते हैं और हारी के मॉम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सच में प्रेसिडेंट है कंपनी का, क्योंकि ये कुछ और ही सोचती थी। ये कोई और है, 40 साल का बुढ़ा काम करने वाला। और नेट पर सर्च मार के देख भी रही होती है कि हाँ सच में प्रेसिडेंट हैं। और ये राजी भी हो गई रहती है उसकी मॉम। लेकिन उसके फादर कुछ खुश से नहीं दिख रहे होते हैं। बाहर जाते ही टाई भी बाहर जाता है और बात करने लगता है। और हारी के फादर कहते हैं कि मैंने काफ़ी नाजुकों से पाला है, जो कहा है उससे मैंने करने दिया है, कभी डांसिंग कभी एक्टिंग कभी कुछ। अब वो तुमसे शादी करने वाली है, तुम उतना नहीं कर पाएंगे, इतने खर्चे कैसे कर पाएंगे। और हारी को कुछ लोग ताने भी मारेंगे अगर शादी हुआ तो। मगर टाई उसे अच्छे से समझा देता है कि हर वक्त उसके साथ रहूँगा और हर परिस्थिति में साथ रहूँगा। और प्रेसिडेंट टाई लिफ्ट से जा रहा होता है, तभी हारी और उसके टीम भी आ जाते हैं उसी लिफ्ट में। बस बात कर रहे होते हैं हारी की टीम की, सच में प्रेसिडेंट टाई डेट कर रहे हैं, दिख तो नहीं रहा है। लिफ्ट का डोर खुलते ही प्रेसिडेंट टाई पहले ही निकल जाते हैं और कहते हैं चलो चलते हैं। तो सेक्रेटरी बताता है ये हमारा फ्लोर नहीं है। तो टाई अपना गलती छुपाने के लिए कहता है कि हमें सीढ़ी से चलना चाहिए, एक्सरसाइज होगा। सेक्रेटरी सोच रहा है कहाँ मैं इसके चक्कर में फंस गया। नर्वस होने के कारण खुद से कुछ करने लग रहा है और आगे बढ़ने लगता है, पर सेक्रेटरी रोकता है और कहता है सीढ़ी इस साइड है, तो साथ जाता है। नेक्स्ट दिन में हारी मेनू से मिलती है और मेनू कह रहा होता है क्या हम दोनों के बीच वापस पहले की तरह दोस्ती नहीं हो सकती। अब मैं बाहर विदेश जा रहा हूँ, जो मेरा कब का सपना था। हारी कहती है कि हाँ ये तो तुम्हारा कब का सपना था और अब तुम जा भी रहे हो। दोस्ती जहाँ तक की बात है वो तो टाइम लगेगा अभी। नेक्स्ट सीन में सीओ अपने फादर से मिलने जाती है और वो सैड रहती है। और फादर से मिलते ही उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें सोच रहा था डायरेक्टर बना देने का। और सीओ कहती है कि मैं पहले ही दिन रिजाइन करने आई हूँ, जो आपने किया है वो सही नहीं किया है। उसके फादर कहते हैं कि मेरे नाम के बिना तुम कुछ भी नहीं हो और तुम ये कंपनी चलाओगी, यही तो मैंने किया है और क्या किया है। यो वहाँ नाराज़ रहती है और कहती है कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं, मेरे मनपसंद या कुछ भी। आज मेरा बर्थडे है ये भी याद नहीं रहा। और वहाँ से सैड चली जाती है। यो रूम पर पहुँचती है तब बगल के फ्लैट से उसका बॉयफ्रेंड बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए खाना बनाया है कुछ, और कुछ रेडीमेड मंगवाया है, पूरी तरह से नहीं आता है सो, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें स्पेशल लगना भी तो चाहिए ना। सीओ उसे थैंक यू कहती है और काफ़ी इमोशनल हो गई रहती है कि कोई तो साथ है मेरे साथ। और वो इस बात से भी सैड रहती है कि फादर से रिश्ता तोड़कर मैंने क्या किया है सो पता नहीं, मगर सैड रहती है। अब कुछ नया काम करने का सोच रही हूँ, कब से स्टार्टअप शुरू करने का सोच रही थी, मगर पैसों की ज़रूरत है, लगता है 3 लोन लेने पड़ेंगे। उसका बॉयफ्रेंड सैंग बोलता है कुछ पैसे चेयरमैन मुझे दिए थे और कुछ स्टॉक से मैंने कमाए हैं, वो तुम लगा सकती हो अपने कंपनी में। सीओ तो शुरुआत में मानती नहीं वो पैसे यूज करने के लिए, मगर बाद में सैंग के कहने पर वो मान जाती है। मगर सैंग कहता है कि एक शर्त है, पहले तुम्हें अपना बिजनेस मुझे दिखाना होगा, मैं समझूंगा तब जाकर इन्वेस्ट करूंगा, तुम्हारी अच्छे बातों से मैं पिघलने वाले नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हारी काम कर रही हो, देखने आता है प्रेसिडेंट टाई और हारी कहती है यहाँ क्यों मिलने आए हो काम के समय। टाई बोलता है मैं एक प्रेसिडेंट होने के नाते चेक करने आया हूँ, सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, बस तुम अकेले हो। हारी सुनती है कि उसके सहकर्मी आ रहे हैं तो प्रेसिडेंट टाई को लेकर स्टोर रूम में छुप जाती है और उसके जाने के बाद बाहर निकलते हैं दोनों। टाई का फ़ोन आता है जो कि उसके ग्रैंडफादर के डॉक्टर का रहता है और वो कह रहा होता है कि काफ़ी सीरियस हो गया है, जल्दी से आकर मिल लीजिए, और फ़ोन रख देता है। जब ये कटा हुआ नहीं रहता है तो टाई सुन लेता है कि ये सब बहाना है और वो लोग नाटक कर रहे हैं।
और ये भी सुनता है कि उसके ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि जितना चाहे सब कुछ लिख दो और कह दो कि बीमार हूँ। इस पर हारी कहती है कि इस बार मुझे कुछ करने दो। हॉस्पिटल में ग्रैंडफादर बीमार करने का नाटक कर रहे होते हैं, तभी किसी का आवाज़ सुनते ही और भी नाटक करना शुरू कर देते हैं। हारी देखती है, उनके साथ मिलने जुलने की कोशिश करती है। ग्रैंडफादर तो काफ़ी खुश होते हैं उससे मिलके। उन सब में उनके ग्रैंडपा एंजॉय करते हैं, मगर वो दिखाते हैं कि वो बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में टाई हॉस्पिटल जाता है, हारी से बात कर रहा होता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपके ग्रैंडपा का सच में सीरियस बीमारी है। फुल बॉडी चेकअप करने से पता चला है और सर्जरी करना होगा, और पूरे कोरिया में सर्जरी नहीं हो सकता है, आपको अमेरिका ही जाना पड़ेगा। ये बात उसके ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं क्या सच में। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा फिशिंग कर रहे होते हैं हमेशा की तरह, मगर उसके पास इस बार टाई भी आता है और सेक्रेटरी भी आता है, सैंग। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग अभी मेरे सामने बच्चे ही हो, अभी भी मैं बहुत मजबूत हूँ। सेक्रेटरी सैंग बोलता है कि आपकी यही हिम्मत हमारे लिए ताकत है और हमारी ढाल भी, आप इसी तरह मजबूत बने रहिए ग्रैंडपा। इस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये सुनने के लिए कब से तरस रहा था, आखिर अब सुनने को मिला। नेक्स्ट सीन में टाई हारी से मिलता है और कहता है कि अब मैं 1 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ और तुम भी साथ चलो, मगर हारी इस पर मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अभी ग्रैंडपा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वो साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं यहीं रहूँगी, वैसे लोग भी क्या कहेंगे अगर मैं भी चली गई तो। टाई कहता है मुझे लोगों का तो परवाह नहीं, मगर तुम कह रही तो जाता हूँ, ग्रैंडपा के साथ रहूँगा। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारी काम कर रही होती है और उसके चीफ और एक और जोकर था, उस दोनों के बीच में शादी भी हो चुका हुआ है और उसका प्रमोशन भी हो गया है। और दूसरी तरफ सीओ मीटिंग जाने वाली रहती है, मगर पेन ड्राइव छूट जाता है तो अपने बॉयफ्रेंड को कह के मंगवाती है और थैंक यू कहती है। और वो कहता है कि मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था तो लेकर चला आया 1 साल की छुट्टी जो है। और सीईओ अपना बिजनेस शुरू की हुई थी, वो काफ़ी ग्रोथ कर चुका हुआ है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और दूसरी तरफ हारी के शॉप पर टाई का इंटरव्यू चल रहा होता है, मगर इस पर हारी की मॉम टीवी बंद कर देती है। तो उसके फादर बोलते हैं क्या हुआ, कितने अच्छे तो इंटरव्यू चल रहे थे। तो हारी की मॉम बोलती है 1 साल से मिलने नहीं आया है। हारी के फादर बोलते हैं वो अपने ग्रैंडपा को चेक करा रहा है, इलाज हो रहा है, उसी में वहाँ पर है। हारी हमेशा की तरह शाम को बात करती है टाई से और अगले दिन हारी का भाई उसे जगाता है और कहता है देखो देखो क्या न्यूज़ छपा है, तुम्हारे और टाई के बीच कुछ हुआ है क्या, देखो। उसका किसी के साथ न्यूज़ आया है कि दोनों डेट कर रहे हैं। और ये खबर सुनते ही वो जल्दी से तैयार होने लगती है और फ्लाइट पकड़ने के लिए सामने टैक्सी में सामान रख के चलने वाली रहती है, मगर उसी टैक्सी से टाई निकलता है। दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं, मगर हारी उसे मारते हुए पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारा न्यूज़ आया था उसके साथ और तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे ना, मैसेज का रिप्लाई दे रहे थे। टाई बोलता है मैं प्लेन में बैठा हुआ था यहाँ आने के लिए और फ़ोन भी बंद था, मुझे प्लेन में ही पता चला ये खबर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। हारी पूछती है क्या ग्रैंडपा माने हमारे रिश्ते के लिए। तो टाई बोलता है कि मान तो गए, मगर एक शर्त पर, ये तुम स्वीकार करोगी तभी वो स्वीकार करेंगे। हारी देखती है तो ये रिंग रहता है, दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं और दोनों मिल के आगे बढ़ने लगते हैं बातें करते हुए, और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले।